वर्ल्ड वुडू सोतोरियो कराटे महासंघ भारत के द्वारा 8वीं इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल हाथरस में 22 व 23 नवंबर 2025 को आयोजित कराया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए कई जनप्रतिनिधियों व विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, बुलंदशहर, मथुरा, फिरोजाबाद के साथ नेपाल के लगभग 400 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता सब जूनियर, कैडेट, सीनियर बालक बालिका वर्ग में आयु व वजन के अनुसार होगी। ये जानकारी महासंघ के अध्यक्ष व मुख्य प्रशिक्षक सिहिन एम.एस. सामुराई ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता पारदर्शी होगी और संस्था की ओर से सभी खिलाड़ियों को निःशुल्क टी-शर्ट प्रदान की जाएगी। उनका कहना है कि कराटे न केवल एक खेल है बल्कि आत्मरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम भी है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए। समाज सेवी डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाने का अवसर देते हैं। समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथियों द्वारा पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता में डॉक्टर विकास शर्मा, अनुराग अग्निहोत्री, एम.एस. समुराई, रामवीर सिंह भैया, नितिन सोलंकी, बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य व संस्था के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। यह हमारे समुराई जी हैं। इनके द्वारा विगत 8 वर्षों से इंडो नेपाल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पूर्व में भी हम इनके कार्यक्रम में आते रहे हैं और काफ़ी अच्छा है कि आज के समय में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह कराटे प्रतियोगिता का यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों में ये कराते हैं। इस वर्ष यह कार्यक्रम समुराई जी ने बीएलएस स्कूल के अंदर रखा और यह कार्यक्रम दाऊजी मेले में भी करते हैं। आज के युवाओं में सर्वाधिक इस तरह की प्रतियोगिताओं की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं युवा अपने मार्ग से भटक रहा है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद युवा अगर खेलकूद में एक्टिविटी में रुचि नहीं रखता है तो वो गलत संगत में चला जाता है। आजकल चाहे वो मोबाइल से मिलने वाली दुर्गतियाँ हों, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं। नेगेटिविटी नौजवानों को जल्दी आकर्षित करती है, इसलिए इस तरह के मोटिवेशनल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आदमी जब खेलकूद में और इस तरह की कराटे प्रतियोगिता में लेगा तो वो नशाखोरी से भी बचेगा। उसके लिए भी यह आवश्यक है और इसके लिए हम समुराई जी को, ये जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और हाथरस के नौजवानों से, युवाओं से, छात्रों से अपील करते हैं कि अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। धन्यवाद। मेरा नाम एम.एस. समुराई, मैं वर्ल्ड वुडू सोतोरियो कराटे संघ महासंघ का अध्यक्ष एवं मुख्य प्रशिक्षक हूँ। मैं लगभग 2001 से कराटे सीख रहा हूँ और आज भी सीख रहा हूँ और लगभग मैंने 20,000 बच्चों को सिखाया भी है और लगभग 10,000 बच्चों को ब्लैक बेल्ट किया है। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बच्चों को आगे बढ़ाऊँ और मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ कि बच्चे आगे बढ़ें। जैसे आजकल के हमारे शिक्षा का जो मतलब स्तर है वो ये रहा है कि बच्चे पढ़ाई में हमारे मतलब ऐसे हो गए हैं कि बच्चे पढ़ाई का स्तर इतना मतलब पढ़ाई में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप बच्चों से ये कहें ना कि 1 किलोमीटर रनिंग वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, जैसे हमारे अनुराग भाई उन्होंने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो भी मैं प्रतियोगिता कराता हूँ केवल उद्देश्य उसका ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ें। ये नहीं कराटे खेल में ही, किसी भी खेल में मेरा प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य केवल सिंगल यही है कि ये नहीं कराटे खेल, किसी भी खेल में बच्चे आगे बढ़ें और हमारे देश का गौरव पूरे देश में नहीं पूरे संसार में बढ़ाएं। और मैं सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारा खेल है उसको प्रोत्साहन दें और मतलब कि उसको आगे बढ़ाएं। ये प्रतियोगिता कितनी तारीख को कहाँ रखी गई है? ये जो बीएलएस स्कूल है इसमें 22 तारीख को टीमें आएंगी। यहाँ पर नेपाल से भी टीमें आ रही हैं और करीब भारत से भी कई राज्यों से टीमें आ रही हैं और उत्तर प्रदेश से कई जिलों से टीमें आ रही हैं, कई स्कूल से जिलों से टीमें आ रही हैं। और इसमें हम सभी बच्चों को, जो भी खिलाड़ी हैं उनको, सभी बच्चों को अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से टी-शर्ट फ्री दे रहे हैं और खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अपनी तरफ से दे रहे हैं।
ये कार्यक्रम एक दिन चलेगा, लेकिन एक दिन सुबह से शाम तक चलेगा कार्यक्रम ये। और जो यहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर हैं बेबी रानी मौर्य, उनको हमने आमंत्रित किया है उद्घाटन के लिए। उन्होंने कहा है कि 2 दिन मतलब हमें समय मिला तो हम अवश्य आएंगे, और 2-3 दिन पहले हमें अवगत कराएंगे कि हम अवश्य आएंगे। बाकी उनके मतलब उनका कोई कार्यक्रम नहीं लगा तो वो अवश्य आएंगी। बाकी जो कराटे खेल है वो कराटे खेल ही नहीं, आत्मरक्षा का केंद्र भी है। और हमेशा जैसा अनुराग भाई हैं हमारे, जब से जुड़े हैं मुझसे, हमेशा कराटे खेल के बारे में मतलब हमेशा सपोर्ट किया है। डॉक्टर साहब हमारे, जैसे कई बच्चे हमारे फ्रैक्चर हो जाते हैं, जैसे चोट लग जाती है उनको, मतलब अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें भी मतलब आधे रेट में मतलब कहने की चीज़ नहीं है, उसमें भी सपोर्ट करते हैं। तो ये मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि ये कहने की चीज़ नहीं होती हैं, जो कुछ सामाजिक लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसे BLS स्कूल है, इन्होंने जैसे मैंने कहा कि आपके यहाँ स्कूल में प्रोग्राम कराना है, तो सोशल चीज़ें होती हैं, ये बच्चों के लिए खेल की चीज़ें हैं। और जैसे कि आजकल के माहौल ऐसा हो गया है कि जैसे जंक फूड खाते हैं बच्चे, मैं न्यूज़ में भी लिख के दिया है कि बच्चों को आज के समय में स्पोर्ट्स बहुत कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे ताइक्वांडो हो, कराटे हो, मार्शल आर्ट्स हो, कुंग फू हो। आज के टाइम पे बच्चे, अब मैं अभी नेपाल टीम लेके गया, मैं कहाँ का टीम लेके जाता हूँ, मैं भी ऑस्ट्रेलिया भी लास्ट ईयर 2023 में गया, 22 में गया, कहाँ का जाता रहता हूँ। तो यही अनुरोध करूँगा कि हमें अपने बच्चों को यही नहीं कि पढ़ाई भी करानी है, जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है उसको उसमें बढ़ाना चाहिए। और हमारे नितिन सोलंकी जी आगरा से आए हुए हैं, स्पेशली मैंने उनको बुलाया है, ये आर्मी भी ट्रेनिंग देते हैं, और मैं चाहूँगा 2 बाइट इनकी भी ली जाए, ये इस बारे में आपको और थोड़ा सा इस बारे में इनपुट देंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इसकी कवरेज के लिए आए। हमारे समराई भाई पिछले कई वर्षों से, ये तो 8वां करा रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से कराटे प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे हैं। कराटे प्रतियोगिता हमें आत्मनिर्भर भी बनाती है और आत्मरक्षा के लिए भी हर युवा के लिए, स्पेशली जो हमारी नारी शक्ति है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए कि इनके जितने भी प्रयास हैं, मुझे लगता है पिछले 10-15 सालों से ये निरंतर, केवल हर साल नहीं, साल में कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 आयोजन ये करते हैं। और ये 8वां इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप इस बार BLS इंटरनेशनल स्कूल में होने जा रही है, जिसमें कि देश के साथ में विदेश के भी खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे। और हमारे जो युवा हैं उनको और ज़्यादा इससे सीखने को मिलेगा, अपनी आत्मरक्षा के लिए सीखने को मिलेगा, स्वावलंबन के लिए सीखने को मिलेगा। और जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी मोबाइल में भटक चुकी है, तो हम ये कोशिश भी करेंगे इसके माध्यम से कि उनको इसके जो दुष्परिणाम हैं उनसे भी अवगत कराएं। और शारीरिक जो खेल कूद थे, जो आपने देखा होगा हमारे समय में क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर खेलते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि युवा इसके लिए जागरूक हो कि शारीरिक श्रम, शारीरिक खेल कूद भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो हमें 1 घंटे किसी भी खेल के लिए समर्पित रहना चाहिए, चाहे वो कराटे है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, कोई भी खेल हो, हमें उसके लिए समर्पित रहना बहुत ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं इतने सारे रोग बढ़ रहे हैं, एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण शारीरिक निष्क्रियता है। क्योंकि हम शारीरिक रूप से, पहले लोग साइकिल भी खूब चलाते थे, साइकिलिंग खूब करते थे, आउटडोर गेम्स खूब खेलते थे, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो। लेकिन आज की तारीख में ये सारी चीज़ें केवल मोबाइल में सिमट के रह गई हैं। कोई गेम भी अगर खेल रहा है तो वो मोबाइल में खेल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि युवा जागरूक हो, हमारे बच्चे जागरूक हों, आने वाली पीढ़ी जागरूक हो और वो इसका महत्व समझें। उसके लिए मैं समराई भाई जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो इतनी मेहनत वो करते हैं। और हमेशा से इन्होंने हमें सम्मान दिया है, हमेशा से इन्होंने हमें बुलाया है अपने कार्यक्रम में, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।